नमस्कार। बिहार आईटीआई का फॉर्म आ चुका है। यदि आप भी बिहार आईटीआई का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके डेट्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिहार आईटीआई का फॉर्म यदि आप भरते हैं, आप आईटीआई करते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होगा आपके अपने कैरियर्स में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, रेलवे में ग्रुप बी, रेलवे में टेक्नीशियन, रेलवे में या उससे अपर पोस्ट जैसे रेलवे का ड्राइवर हो गया या रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप यदि बैकग्राउंड स्थिति से है, आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो उसका रास्ता जो है रेलवे में करियर बनाने का रास्ता आपको बिहार आईटीआई से होकर शुरू होता है। यदि आप इस कोर्स को बाहर से प्राइवेट संस्थान से करते हैं तो आपको 50,000 से 80,000 रुपए तक खर्च करने पड़ जाएंगे। लेकिन वही चीज अगर आप बिहार सरकार के आईटीआई जो 66,000 सीट है लगभग पूरे बिहार में आप करते हैं तो आपको 10,000 के आसपास 2 साल का डिग्री जो हो जाएगा, ऊपर से आपको 15,000 रुपए का स्कॉलरशिप 15 से 20,000 का मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर से आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपको 10,000 का प्रॉफिट ही होगा और ऊपर से जो है वो डिग्री आपको फ्री में हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं या फिर जो आईटीआई करना चाहते हैं, उनको आईटीआई का फॉर्म भरना चाहते हैं और उसके बाद इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेन हम लोग का टॉपिक था कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीआई के एग्जाम्स डेट्स के बारे में और उसका जो है फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आईटीआई की अगर एग्जाम की बात करें तो यह एग्जाम जो है वो 5 जुलाई 2021 से फॉर्म भराना शुरू हो गया है, जो आपको 7 अगस्त 2021 तक फॉर्म भराएगा। और वही अगर आप बात कर ले लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट का, तो फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है चालान के माध्यम से, वो आपका 7 अगस्त है। उसके बाद यदि आप ऑनलाइन फी पेमेंट करना चाहते हैं तो 9 अगस्त तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको फॉर्म में कोई सुधार करना है, गलती हो गया फॉर्म भरने में, तो आप जो है मॉडिफिकेशन डेट अभी की नोटिफिकेशन के मुताबिक आप 10 अगस्त तक जो है उसमें 10 अगस्त तक नहीं 10 अगस्त को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग फॉर्म, और एडिटिंग करने का लास्ट डेट जो है मतलब 10, 11 और 12 3 दिनों का एक्सटेंशन दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। यदि आप फॉर्म भर चुके हैं तो उसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन नया कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है। उसके बाद एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट के बारे में नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, डेट अनाउंस नहीं किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस एग्जाम को 8 से 10 लाख बच्चे पूरे बिहार में फॉर्म भरते हैं और उतनी बड़ी संख्या में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बोर्ड को पास कुछ समय चाहिए होता है। तो अभी एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड डेट अनाउंस नहीं किया गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जान लेते हैं कि आपका जो है इस फॉर्म को यदि आप भरने जाते हैं तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से है, जनरल से है, ईबीसी या ओबीसी से है तो आपको 750 रुपये खर्च करना पड़ेगा। यदि आप बिहार सरकार में, यदि आप बिहार के वासी हैं और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपये लगेगा फॉर्म फी, मतलब 100 रुपये है। यदि आप डिजेबल कैंडिडेट हैं तो आपको 430 रुपये जो है वो आपको देने पड़ेंगे यदि आप बिहार आईटीआई का फॉर्म भरना चाहते हैं। उसके बाद और भी किस फॉर्म भरने में किस प्रकार का मदद चाहिए और किस प्रकार से हम फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बिहार आईटीआई का फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सा चीज का जो है वो आपको यूज पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड का यूज पड़ेगा, उसके बाद एक ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका बिहार सरकार के आप वासी है रेसिडेंशियल या आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्कैन किया हुआ आपका हस्ताक्षर होना चाहिए और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप इंटर भरते हैं तो आपका इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, यदि आप मैट्रिक भरते हैं तो आपका मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप मैट्रिक का मार्कशीट भी जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर लगा सकते हैं, क्योंकि वहां भी जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि वहां पे लिखा गया होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यदि आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको फॉर्म भरने के लिए जो सिग्नेचर और फोटो का एक डिटेल होता है कि आप इतना से ज़्यादा सिग्नेचर अपलोड नहीं कर सकते, इतना साइज से ज़्यादा फोटो नहीं अपलोड कर सकते हैं। तो जिस साइबर कैफे में आप फॉर्म भराने जाएंगे वो ये सब काम कर देगा। तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए, आईटीआई से संबंधित और हर प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।